हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो काफ़ी सारे एनालिस्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ स्टार्ट हुई थी और पिछले काफ़ी सालों से एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रही है। आज के इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे अतुल लिमिटेड का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस और हम समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स, उसका शॉर्ट एंड और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अतुल लिमिटेड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कस्तूरी लाल भाई ने स्टार्ट करी थी इन सितंबर 1947। ये इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसे इंडिपेंडेंस के बाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट करा था। ये कंपनी गुजरात के अंदर लोकेटेड है और इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी गुजरात के अतुल और अंकलेश्वर के अंदर लोकेटेड है। कंपनी इन टोटल 900 प्रोडक्ट्स एंड 400 फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी 4000 कस्टमर्स को सर्व करती है इन 90 कंट्रीज एंड ऑल्सो कंपनी 140 ब्रांड्स को ओन भी करती है। कंपनी की काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और उसके थ्रू कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को केटर करती है, लाइक एडेसिव्स, एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटोमोबाइल, कंपोजिट्स, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक, डिफेंस, डाई स्टफ्स एंड मैनी मोर। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिटेल में समझने के लिए अपन उसे दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइफ साइंस केमिकल सेगमेंट, जिसने फाइनेंशियल 1920 में अराउंड 31% कंट्रीब्यूट करा था कंपनी की टोटल रेवेन्यू में। एंड द सेकंड सेगमेंट इज परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल सेगमेंट। जिस सेगमेंट ने फाइनेंशियल 1920 में 69% कंट्रीब्यूट करा था कंपनी की टोटल रेवेन्यू के अंदर। लाइफ साइंस एंड केमिकल सेगमेंट फर्दर 3 सब सेगमेंट में फर्दर डिवाइडेड है, विच इज क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड एरोमेटिक्स वन। क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करे जाते हैं बाय द कस्टमर्स बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसके यूजेस और इसके अंदर जो दो मेन प्रोडक्ट्स है विच ऑफ द कंपनी इज जूरा एंड AMSAC। फाइनेंशियल 1920 के अंदर क्रॉप प्रोटेक्शन के सेगमेंट से आने वाली जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक डिक्लाइन देखा गया था बाय 7% एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल 1819। फार्मास्यूटिकल्स एंड एरोमेटिक्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर टोटल कंपनी 76 प्रोडक्ट्स बनाती है और ये प्रोडक्ट्स यूज करे जाते हैं बाय द कस्टमर्स बिलोंगिंग टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस सेगमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट ग्रुप्स है वो है API इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड फ्यू अदर्स। फाइनेंशियल 1920 के अंदर इसकी सेल्स के अंदर 12% का डिक्लाइन देखा गया था एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल 1819। परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स फर्दर 4 सब सेगमेंट्स में और डिवाइड होता है, विच इज एरोमेटिक्स, बल्क इंटरमीडिएट्स, कलर्स एंड पॉलीमर्स। एरोमेटिक्स केमिकल्स यूज आता है इंटरमीडिएट फॉर एग्रोकेमिकल्स, परफ्यूम्स, डाइज, सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। बल्क केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट जैसे केमिकल्स यूज आते हैं फॉर इंटरमीडिएट फॉर एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रबर एंड टायर इंडस्ट्री एज वेल एज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। पॉलीमर्स यूज आता है फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन, कोटिंग्स, फ्लोरिंग एंड ग्राउंडिंग। एंड कलर्स जैसे केमिकल्स यूज आते हैं फॉर क्लासिक ग्रीन डाई इन प्रिंटिंग और ब्लीचिंग एजेंट्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बात करें अगर अपन अतुल लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, देन मिस्टर संवेज लाल भाई एंड मिस्टर सुनील लाल भाई आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। मिस्टर गोपी कन्नन आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इस कंपनी के अंदर ये देखा गया है कि आस्था एस लाल भाई एंड निष्ठा एस लाल भाई हु आर द डॉटर्स ऑफ मिस्टर सुनील लाल भाई एंड सौम्या लाल भाई हु इज द सन ऑफ मिस्टर संवेज लाल भाई भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर के अंदर इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन के अंदर इनका भी एक अहम किरदार होगा और इसलिए ही इन्होंने अभी से ही ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी है। अब बात करते हैं अपन उस इंडस्ट्री की जिसके अंदर अतुल लिमिटेड ऑपरेट करती है। सो इंडिया का केमिकल सेक्टर इंडिया के GDP में टोटल 7% तक का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। ये सेक्टर अराउंड 20 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है इन इंडिया। इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री 6th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर और 3rd लार्जेस्ट है इन एशिया। इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो 2019 में $178 बिलियन की थी और अब ये एक्सपेक्टेड है कि यही इकोनॉमी 2025 तक 9.3 CAGR से इंक्रीज होकर पहुंच जाएगी $304 बिलियन की। इंडियन केमिकल सेक्टर हैज एक्सपोर्टेड मोर देन इट्स इंपोर्टेड इन फाइनेंशियल 1920 आफ्टर अ डिकेड। बात करें अगर अपन इस इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स की, देन इंडियन गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही 100% FDI लिमिट अलाउ कर दी है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। ऑल्सो गवर्नमेंट ने कुछ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स स्टार्ट करे हैं फॉर एग्रोकेमिकल सेक्टर। गवर्नमेंट ने
में अभी आत्मनिर्भर भारत पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ऑल्सो इंडिया के जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है फॉर होम केयर, पर्सनल केयर, फूड प्रोसेसिंग की, क्योंकि इंडिया की जो टोटल मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे एंड कंज्यूमर्स की इन चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ेगी, इंडिया के केमिकल सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट और एक अच्छे एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं अपन अतुल लिमिटेड के फाइनेंशियल के बारे में। बात करें अगर अपन कंपनी की सेल्स की, तो लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ना सिर्फ सेल्स बल्कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीटी एंड पैट, ये चारों ही चीज़ें लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रही है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बट सेल्स अपने को यहाँ पर ओवरऑल तो इंक्रीजिंग रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन अगर अपन सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी के जो कलर डिवीजन है वो लास्ट कुछ सालों से अपनी सेल्स के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, और वो अपने को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के अंदर इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि कंपनी के जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनकी ग्रोथ उसे कंपनसेट कर रही है। ऑल्सो कंपनी के क्रॉप प्रोटेक्शन वाले सेगमेंट से आने वाला रेवेन्यू कुछ ही प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, यानी कुछ काफ़ी कम प्रोडक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा सेल्स आती है उस सेगमेंट में। वहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी क्रिएट हो जाता है कंपनी की टोटल सेल्स के अंदर। बात करें अगर अपन कंपनी के मार्जिन रेशियोज की, तो उसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रहा है सिंस लास्ट 5 ईयर्स। ऑल्सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल डेरिवेटिव से आता है जिसकी प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को अपने कस्टमर तक पास ना कर पाए और कंपनी का जो प्रॉफिट है उस कारण कम हो जाता है और कंपनी के मार्जिन रेशियोज पे इम्पैक्ट आता है। और इसी कारण कंपनी ने अपने बिजनेस को थोड़ा सा चेंज करा है और पिछले कुछ सालों से कंपनी रिसर्च ओरिएंटेड स्पेशलिटी ग्रेड केमिकल्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है एज कम्पेयर टू कमोडिटी ग्रेड केमिकल्स। रिसर्च ओरिएंटेड स्पेशलिटी ग्रेड केमिकल्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कमोडिटी ग्रेड केमिकल्स। बात करें अगर अपन कंपनी के ROCE और ROE की, देन अपन ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही रेशियोज पिछले कुछ सालों से कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड शो नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड फाइनेंशियल ईयर 17-18 में इन दोनों ही रेशियोज के अंदर एक डिक्लाइन देख सकते हैं अपन, बट उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है। सो दिस शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। ऑल्सो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफ़ी कम है, विच इज अगेन अ गुड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द peer comparison of this company. In this industry, Aarti Drugs is the market leader with the market cap of 22,454 CR, followed by Atul Chemicals with the market cap of 20,836 CR. Atul Chemicals का P2E and P2B भी दोनों ही रेशियो अपने पीयर से सबसे कम है, which is a good point. बट कंपनी का जो ROE है वो भी एक अच्छी रैंकिंग में नहीं है as compared to its peer, which is a point of little concern from the point of view of an investor. बात करें अगर अपन इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की एज ऑन दिसंबर 2020, देन प्रमोटर्स होल्ड 44.8% ऑफ शेयर, जिसके अंदर से प्रमोटर्स ने 1.5% शेयर्स को प्लेज कर रखा है। ये प्लेजिंग परसेंटेज लास्ट पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। DIIs होल्ड 22.8%, FIIs होल्ड 9.4% एंड पब्लिक होल्ड 23% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी। So now let's have a look upon a SWOT analysis of Atul Limited, or let's begin this segment with the strengths of the company. Atul Limited is a low debt company, which is a major strength for Atul Limited. Also, Atul Limited अपने ऑपरेशन से इतना अच्छा कैश जनरेट करती है कि वो खुद की पूरी कैश रिक्वायरमेंट का 98% रिक्वायरमेंट खुद ही फुलफिल कर लेती है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के और बिना किसी फाइनेंसिंग के। Atul Limited is the world's largest producer of chemicals used in aerospace industry. Also, कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी कंपनी किसी भी प्रोडक्टिव रेवेन्यू से पर ओवर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी का एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन से अपने क्लाइंट के साथ, यानी अच्छी टर्म से अपने क्लाइंट्स के साथ। कंपनी हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द वीकनेस ऑफ द कंपनी। अतुल लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट्स का जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स, और क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स की जो प्राइस होती है वो थोड़ी वॉलेटाइल होती है। सो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उन वॉलेटाइल प्राइसेस को, उन हाई प्राइसेस को अपने कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर पाए और उन्हें खुद ही वो लॉस इनकर करना पड़े। अतुल लिमिटेड का रिटर्न ऑन असेट्स डिक्लाइन हो रहा है। ऑल्सो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स भी प्लेस कर रखे हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द अतुल लिमिटेड। जैसे कि अपन ने देखा कि गवर्नमेंट अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ला रही है फॉर ग्रोइंग दिस इंडस्ट्री, लाइक FDI लिमिट, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स एंड आत्मनिर्भर भारत। तो अतुल लिमिटेड के पास ऐसे में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन सब चीज़ों को ग्रैब करे और अपने बिजनेस को और इंक्रीज करे।
ऑल्सो जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। और जैसा कि अपन ने इस वीडियो पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे ही कंज्यूमर्स की पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ऐसे में अतुल लिमिटेड के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो इन डिमांड्स को ग्रैब करे और अपने रेवेन्यू को और इंक्रीज़ करे। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द थ्रेट्स ऑफ दिस कंपनी। इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो अतुल लिमिटेड को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखे। ऑल्सो अतुल लिमिटेड जो केमिकल्स यूज़ करती है वो काफ़ी हजार्डस केमिकल्स भी है जिनका डिस्पोजल भी काफ़ी केयरफुली होना ज़रूरी है। इफ़ इन एनी केस अतुल लिमिटेड उन केमिकल्स को सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाती है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी लग सकती है एंड ऑल्सो कंपनी की जो गुडविल है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अतुल लिमिटेड एक काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड और डाइवर्सिफाइड कंपनी है। कंपनी अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है और उन्हें अच्छे तरह से यूज़ भी करती है। कंपनी की जो पीयर पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एक अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। गवर्नमेंट जो इस इंडस्ट्री के लिए इनिशिएटिव्स ले रही है उससे ये एक्सपेक्टेड है कि अतुल लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में ओपन अप होगी जिसे कंपनी ग्रैब करके अपने बिजनेस को और डेवलप और ग्रो कर सकती है। लेकिन कुछ रिस्क है जैसे कंपनी का जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस की वॉलेटिलिटी है उसके कारण अपन कंपनी के मार्जिन रेशियोज में एक इम्पैक्ट देख सकते हैं। बट ऑल इन ऑल ये एक डिसेंट कंपनी है। बट स्टिल वी रिकमेंड कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की रिसर्च खुद करिए और आपकी उन रिसर्च में आपकी मदद करने के लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।